हो गया, ठीक है। तो भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 22-23 में जो आई है उस पे जरा हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला रिपोर्ट देखेंगे, किसका रिपोर्ट है? तो सबसे पहला रिपोर्ट है, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना हुई है, ठीक है। सब पहली बार हुई भारत में जल स्रोतों की गणना, इसीलिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम मतलब ये गणना हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। आपसे पहला प्रश्न यही पूछेगा, भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना हुई थी किस मंत्रालय के द्वारा हुई है? ठीक है, किसके द्वारा जल किया गया है? शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जरा दिमाग पे जोर दे, हमें ये बताए आपसे, जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर साहब कौन है? गजेंद्र सिंह गजेंद्र शेखावत। सिंह शेखावत। बिल्कुल शेखावत साहब है, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। आप बात करेंगे भारत में कितने स्रोतों की गणना की गई, ठीक है, तो देखेंगे 24,24,540, ठीक है, 24,24,540 में 24,24,540, गलती नहीं ना पढ़े हैं? नहीं, ठीक है। ठीक है, 24,24,540 जल स्रोतों की क्या की गई? गणना की गई। जिसमें से कितने प्रतिशत जल स्रोत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है? तो 97.1% जल स्रोत जो है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में दिखेंगे। जबकि 2.9%, एक कोई भी डाटा याद रखे, 100 से घटा ले दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में दिखेंगे। अच्छा सर, तो शहरी में दो 3% दशमलव नौ याद कर प्रतिशत लेंगे। कहां पे दिखेंगे? शहरी क्षेत्रों में दिखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या बोले? 3% याद कर लेंगे शहर में, तो जितना ग्रामीण निकल जाएगा। हाँ नहीं, वैसे नहीं याद करना है, तब तो 97 का बीपीएससी पूरा पूरा डाटा पूछता है। वो 97.1, 97.2, 97.3, 97.4 देगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलते तालाब में जल कितना प्रतिशत, ये नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन इतना एक डाटा इसमें से आप लोग याद कर ले। ठीक है, तालाब में जल, हाँ, तालाब में जल का परसेंटेज केवल याद करें, 59.5%। कितना? 59.5% आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी टैंक में जल जो है 15.7% है, जलाशय में जल है 12.1% है, जल संरक्षण योजनाएं चेक डैम में जल की बात करें 9.3% है, झील में जल की बात करें 0.9% है, अन्य स्रोत में जल जो है 2.5% है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जल स्रोतों का स्वामित्व किसके पास है? तो निजी संस्थाओं के पास की बात करेंगे तो 55.2% है। जल संस्थाओं का स्वामित्व की बात करेंगे तो निजी संस्था के पास कितना है? ठीक है, 55.2%। जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों के पास कितना है? 44.8%, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जल स्रोतों में मतलब शीर्ष राज्य कौन सा है? ठीक है, तो पहला नंबर पे आपको पश्चिम मिलेगा बंगाल। हमारा पश्चिम बंगाल, और दूसरा नंबर पे हमारा मिलेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, तीसरा नंबर पे मिलेगा उड़ीसा, ठीक है, और चौथा नंबर पे मिलेगा आपको असम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जल तेलंगाना स्रोत तो वाला नहीं। राज्य कौन है, तो क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, दो पश्चिम सही। बंगाल नहीं, बिहार में नहीं है। बिहार में हम लोग जल स्रोत पे क्या करते हैं, उस पे मिट्टी उट्टी डाल उल के, ठीक है, ट्रैक्टर से भर के उस पे घर बना देते हैं, ठीक है, इस वजह से नहीं है बिहार में। तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथा नंबर पे उड़ीसा, ठीक है, पांचवा नंबर पे क्या है? असम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य कौन सा है? छोटा राज्य बेचारा, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है अंतिम राज्य है जल स्रोतों के में अंतिम। प्रथम राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे? प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। जल स्रोत की बात करेंगे तो कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित है एवं 22% जल स्रोत जो है प्राकृतिक है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत जल स्रोत मतलब मानव निर्मित है? 78%। जितना वातावरण में नाइट्रोजन का परसेंटेज है उतना ही मतलब क्या है, जल स्रोत जो है मानव निर्मित है, 78%, ठीक है। अब 22% जल स्रोत जो है प्राकृतिक है, ठीक है। बात करें टैंकों की संख्या कहाँ पे सर्वाधिक है, किस राज्य में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है, क्या बताएंगे? आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या मतलब क्या है, सर्वाधिक है। लेकिन बात करेंगे जलाशयों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? जलाशय, जलाशय कहाँ पे पश्चिम सबसे ज्यादा? बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बहुत बंगाल। सुंदर है। झील की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? झील की संख्या तमिलनाडु। तमिलनाडु। बिल्कुल तमिलनाडु में झीलों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। इसे आप लोग क्या रखें, याद रखें, ठीक है। तो झील की संख्या की बात करेंगे तमिलनाडु में सर्वाधिक, ठीक है। जलाशय की संख्या की बात करेंगे पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक, ठीक है। बात करेंगे टैंकों की संख्या की सर्वाधिक की बात करेंगे तो कहां पे हो जाएगा? कहां पे आंध्र हो जाएगा? प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल, ओवरऑल जल स्रोत सबसे ज्यादा कहां पे है? ओवरऑल जल स्रोत क्या बताएंगे? पश्चिम पश्चिम बंगाल। बंगाल में। जल संरक्षण योजना में अग्रणी राज्य कौन है? जल संरक्षण योजना में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ना। हो जाएगा, ठीक है, जल संरक्षण योजनाओं में, ठीक है,
अग्रणी राज्य की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर से चलते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जरा इसको। सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पहली बार भारत में जल स्रोतों की पहली गणना की गई। भारत में कुल बात करेंगे 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई, जिसमें से 97.1% ग्रामीण क्षेत्र में है, 2.9% जो है शहरी क्षेत्र में है। तालाब में जल की बात करेंगे तो 59.5% है। जल स्रोतों का स्वामित्व की बात करेंगे तो निजी संस्थाओं के पास की बात करेंगे 55.2% है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के पास की बात करेंगे तो 44.8% है। ठीक है, जल स्रोतों की संख्या के शीर्ष 5 राज्य की बात करें, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ओडिशा और ओडिशा और असम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जल स्रोतों की अंतिम राज्य की बात करें सिक्किम है। जल स्रोत में बात करेंगे 78% जल स्रोत जो है मानव निर्मित है, 22% जो है प्राकृतिक है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाबों एवं जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। जल संरक्षण योजना में महाराष्ट्र जो है आपका अग्रणी राज्य है। इसको आप लोग क्या करें, याद रखें। ठीक है, एक प्रश्न इससे बीपीएससी में चांसेस है आ जाए। ठीक है, अग्रणी राज्य ही पूछ ले, उम्मीद है। अब आते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इससे तो उससे पूछे ना पूछे, इससे तो पूछेगा ही, 100% पूछेगा, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया 2022-23 की रिपोर्ट है, जून 2023 में जारी किया गया। सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया ये, तो फसाई के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ क्या होता है, इंडिया। ठीक है, यही होता है फसाई का फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी स्थापना 2008 में जारी की थी। कब जारी हुई थी, 2008 में इसको स्थापना किया गया था। तो फसाई के द्वारा 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, खाद्य सुरक्षा दिवस। खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को ही है ना, 7 जून को ही शायद मनाते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्या नहीं सर, पता नहीं। ठीक है, मेरे एक ख्याल बार से चेक कर पहले। लीजिए, मुझे सही लग रहा है। ठीक है, जी 7 सही है। जून 2023 को क्या, विश्व खाद्य दिवस 7 जून। हाँ वही बोला मैं। ठीक है, चलिए 7 जून 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 5वां संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा जारी किया है। किसने जारी किया इस रिपोर्ट को, तो मनसुख मांडविया साहब ने मतलब क्या किया है, इसे मतलब क्या किया, जारी किया है। इसको जरा आप लोग क्या करें, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते, इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई। तो प्रथम स्थान बड़े राज्यों में किसे मिला, केरल। ये केरल को मिला है। केरल को मिला। द्वितीय स्थान किसे मिला बड़े राज्यों में, पंजाब। तृतीय स्थान किसे मिला, तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे केरल, पंजाब, तमिलनाडु। छोटे राज्यों की बात करें, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान किसे मिला, गोवा। केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान किसे मिला, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन और मतलब राज्यों के मतलब प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। उस हिसाब से बात करेंगे बड़े राज्यों में 3 राज्य की बात करेंगे तो केरल, पंजाब और तमिलनाडु है। ठीक है, जबकि छोटे राज्यों में 3 राज्य की बात करेंगे, गोवा, मणिपुर और सिक्किम है। ठीक है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में 3 राज्यों की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ है। ठीक है, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कौन है, केरल। केरल है। छोटे राज्यों में केरल, प्रथम पंजाब, स्थान कौन है, छोटे राज्यों में, गोवा। चलिए केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान कौन सा है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। वेरी गुड। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट 2023 आ गई है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकल कर आता है। माइक बंद कीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 19-21 की अवधि में कितने करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो गए, 40 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो गए। क्या इसमें आप शामिल है, 13.5 करोड़ में, कि पहले से मुक्त थे, ठीक, अभी तक हम लोग गरीब है। ठीक है, 13.5 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से मतलब क्या हुए, मुक्त हुए। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 24.85% जो घट के 19-21 में कितनी हो गई है, तो 14.96 हो गई है। कितनी हो गई है, पहले कितनी थी, 24.85% थी, जो कि घटकर 2019-21 में, ठीक है, कितना हुआ है, 14.96% हो गई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में गरीबों की अनुपात में तेजी से कमी है। उत्तर प्रदेश का, बिहार में मध्य प्रदेश का स्थान है। अगर पूछेंगे सबसे ज्यादा लोग गरीबी से कहां से बाहर निकले हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उसके बाद कहां से बाहर निकले हैं? बिहार। बिहार के रैंक में हम लोग बिहार पढ़े थे ना कि सबसे ज्यादा मैडम परसेंटेज की बात नहीं हो रही, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, परसेंटेज में बिहार हो सकता है। ठीक है, ये ओवरऑल पॉपुलेशन की बात हो रही है। यहाँ पे पढ़िए, उत्तर प्रदेश गरीबों की अनुपात में तेजी से कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एवं मध्य प्रदेश सही है। ठीक है, परसेंटेज में साथ बिहार है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग कहां से निकले आइए यहाँ पे 2.25 करोड़। ठीक है, 2.25 करोड़ मतलब 2.25 करोड़। ठीक है, लोग यहाँ पे बाहर से आए। ठीक है, लेकिन ओवरऑल लोगों की जनसंख्या में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एवं मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, वर्ष 2015-16 से 19-21 की अवधि की गरीबी तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई। ठीक है, कितना हो गया? 47 से घटकर मतलब कितना हो गया? 44 हो गया। ठीक है, आपसे एक डाटा मैं पूछ रहा हूं, 2014-15 में गरीबी का परसेंटेज कितना था भारत में? 24.8। 5%, जबकि घटकर कितना हो गया है? 14.9। अप्रोक्स में 10% की कमी आई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में गरीबों के अनुपात में तेजी से कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एवं क्या नाम है, मध्य प्रदेश शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2015-16 से 19-21 की अवधि में गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर मतलब कितना हो गई है? 44% हो गई। ठीक है, आपसे एक प्रश्न और भी, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान में, किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा मतलब क्या होता है? जारी किया जाता है। इसको आप लोग क्या रखें, ध्यान में रखें। ठीक है, अब आते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। यह तीसरा संस्करण है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा कौन सा संस्करण है? तो ये तीसरा संस्करण है, याद कीजिएगा। राज्यों के शीर्ष 3 राज्य कौन सा है? ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष राज्य की बात करेंगे तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु। बिल्कुल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इसमें 3 मतलब क्या हो जाएंगे? शीर्ष राज्य हो जाएंगे। ठीक है, पहाड़ी राज्यों में शीर्ष राज्य कौन सा है? पहाड़ी राज्यों में बिहार, उत्तराखंड ना। बिल्कुल, बहुत सुंदर। पहाड़ी राज्यों में क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, बिहार में पहाड़ी राज्य में नहीं आते। ठीक है, अब आ गया केंद्र शासित प्रदेशों या फिर छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेशों तथा छोटे राज्यों में शीर्ष। ठीक है, तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब बिहार का स्थान कौन सा? निर्यात तैयारी सूचकांक में इंपोर्टेंट डाटा है, रट ले। बिल्कुल, 22वां है। ठीक है, कौन सा स्थान है? तो 22वां स्थान है। ठीक है, इसे आप क्या करें, याद रखें। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले बात, निर्यात तैयारी सूचकांक किसने जारी किया? नीति आयोग। चलिए, प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। पहाड़ी राज्यों में कौन सा राज्य है प्रथम स्थान पे? पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड। बिल्कुल, उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे पहाड़ी राज्यों में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड हो गया। आप हमें ये बताए केंद्र शासित प्रदेश या फिर छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन है? गोवा। गोवा। ठीक है, बिहार का स्थान कौन सा है? 22वां। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं प्रदर्शन। ठीक है, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, पीजीआई। ठीक है, पीजीआई 2.0 जारी कर दिया गया। ठीक है, किस मंत्रालय ने जारी किया? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। पीजीआई 2.0 में संकेतों की संख्या कितनी है? संकेतक 1000 नहीं, 1000 संकेतक होगा। 73 संकेतक है। ठीक है, और कितने अंक शामिल है? ठीक है, तो कितने अंक? 1000 अंक शामिल है। ठीक है, वर्ष 2021-22 के लिए पीजीआई 2.0 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को, ठीक है, 10 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। कितने श्रेणी में? तो 10 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। संकेतकों की संख्या की बात करेंगे 73 है। कितने अंक शामिल है? तो 1000 अंक शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उच्चतम ग्रेड दक्ष 940 अंक से अधिक प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना मिला? तो 94%। कितना प्रतिशत? 94%, मतलब 940 अंक मिले। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, पंजाब बात करेंगे, पंजाब एवं चंडीगढ़ ग्रेड प्रवेष्टा 2 671 और 700 अंक मिला। ठीक है, पंजाब एवं चंडीगढ़ को 641 और 700 अंक मिला है। ठीक है, इसमें तो बहुत कम दिया है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा, मतलब किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 940 अंक से ज्यादा नहीं मिला। टोटल 100 अंक पे मतलब उसको निर्धारित किया गया था। 73 संकेतक थे, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते नीति आयोग सूचकांक, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक
23 का भी रिपोर्ट जारी हो गया है। तो नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट को जारी किसने किया? नीति आयोग। बिल्कुल नीति आयोग ही जारी करेगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन साथ में और कौन सा मंत्रालय शामिल था? विश्व बैंक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। बिल्कुल ठीक है, बात करेंगे तो साथ में विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया। ठीक है, 19 बड़े राज्यों में शीर्ष में 3 राज्य बताइए, स्वास्थ्य में सबसे बढ़िया राज्य दक्षिण भारत के तीनों राज्य। केरल, केरल है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। ठीक है, 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान किसे प्राप्त हुआ? हम लोगों ने नीचे से टॉप किया है, बताइए। बिहार ने। ठीक है, फिर हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार को 19वां स्थान और उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान किसे मिला? छोटे राज्यों में प्रथम स्थान त्रिपुरा को मिला है। ठीक है, ध्यान में रखें किसे मिला है? त्रिपुरा को मिला है। छोटे राज्यों में प्रथम त्रिपुरा को मिला है। ठीक है, छोटे राज्यों में अंतिम स्थान किसे मिला? छोटे राज्यों में अंतिम स्थान मणिपुर को मिला है। छोटे राज्यों में अंतिम स्थान किसे मिला? मणिपुर को मिला है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किसे मिला? केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान लक्षद्वीप को मिला है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान किसे मिला है? दिल्ली को मिला है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले बार नीति आयोग का नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जो जारी किया गया है, नीति आयोग के अलावा 2 कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल है? विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार बहुत कल्याण सुंदर, विश्व मंत्रालय। बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से जारी किया गया है। ठीक है, 19 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, बहुत सुंदर, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान कौन सा है? 19 में बिहार और उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान कौन सा है? त्रिपुरा। छोटे राज्यों में अंतिम स्थान किसका है? मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किसका है? लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान किसका है? दिल्ली। अब चल आते हैं इंटरनेट वन इंडिया रिपोर्ट 2022। ठीक है, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 आई है। तो द रिपोर्टर द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया है। किसके द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया है? द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन। द रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा जारी किया गया है। आपको यह बताना, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लगभग कितने प्रतिशत आबादी सक्रिय इंटरनेट यूजर है? 52% आबादी जो है भारत में सक्रिय इंटरनेट यूजर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो कि टोटल आबादी का कितना प्रतिशत हो जाता है? 75.9 करोड़। कितना होता है? मतलब भारत में इंटरनेट यूजर की बात करें, सक्रिय इंटरनेट यूजर, ऐसा नहीं कि कोई आज कर लिए फिर 2 महीना तक नहीं कर रहे। ठीक है, जो है ऐसा कि जो हर महीने रिचार्ज करवाते हैं, आराम से फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, ऐसे यूजर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 75.9 करोड़। ठीक है, और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे क्या है, कभी रिचार्ज करा लिए, इंटरनेट चल रहा है, फिर बंद हो गया तो चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर आवश्यकता होगी तो 2 महीना के बाद सोचेंगे, ऐसे यूजरों की संख्या नहीं। सक्रिय इंटरनेट यूजर की बात हो रही है, जो कि देश की आबादी का 52% है, और ओवरऑल जनसंख्या की बात करेंगे तो 75.9 करोड़ है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक इंटरनेट यूजर की बात करें, गोवा राज्य में मिलेगा, 70% इंटरनेट यूजर है। ठीक है, नीचे से फिर हम लोगों ने टॉप किया है। ठीक है, इसमें 32% इंटरनेट यूजर के साथ हम लोग निचले पायदान पे है। ठीक है, सर्वाधिक कहां पे है? तो गोवा पे है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या है, हम लोग के काउंट करेंगे ना तो हम लोग 4-5 जनसंख्या, 4-5 लोगों का तो अकेले हम लोग दिन भर चला लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए दैनिक कितना यूज है, 3 से 4 घंटा लोग यूज करते होंगे, हम लोग 8 से 10-12 घंटा यूज करके सबके बराबर कर देते हैं। ठीक है, हम लोग का तो 3-3, 4-4 आदमी में काउंट होना चाहिए। अब आते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक आया है। सबसे पहले बार किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, ये बिहार से आते हैं आर.के. सिंह। ठीक है, आर.के. सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ठीक है, रिपोर्ट जारी किया है। राज्यों को 2 समूहों में, ठीक है, फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। फ्रंट रनर श्रेणी को 60 अंक से जिनको अधिक अंक मिले हैं उनको शामिल किया गया है, जबकि अचीवर की बात करेंगे 50 से 60 के अंक के बीच जो स्कोर वाले राज्य जो शामिल है उनको शामिल किया गया है। ठीक है, 5 राज्य की बात करें, कौन कौन राज्य जो है कि फ्रंट रनर श्रेणी में आते हैं, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। दक्षिण भारतीय 4 राज्य है। दक्षिण भारतीय में किसको नहीं शामिल करना आपको? तो किसको नहीं शामिल करना? तमिलनाडु को नहीं शामिल करना, उसकी जगह पे किसको रख देना है? राजस्थान को रख देना है। तो फ्रंट रनर श्रेणी में, ठीक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक रिपोर्ट में दक्षिण भारत के 4 राज्य शामिल है, साथ में राजस्थान शामिल है। ठीक है, कौन सा दक्षिण भारत के राज्य शामिल नहीं है? तो
तमिलनाडु नहीं शामिल है, ठीक है। तमिलनाडु नहीं जबकि है। 4 राज्यों की, बिल्कुल 4 राज्यों की बात करेंगे तो 4 राज्य जो है किसमें रहे हैं, तो ये अचीवर के श्रेणी में रहे हैं। असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब जो है अचीवर के श्रेणी में रहे, ठीक है। तो दो तरह के रिपोर्ट जारी किया गया। पहला जो फ्रंट रनर जिनको 60 अंक मिला है, ठीक है, कम से कम 60 अंक मिला है उनको, ठीक है, 60 अंक से अधिक, सॉरी 60 अंक से अधिक जिनको प्राप्त हुआ फ्रंट रनर में, 50 से लेकर 60 अंक वाले को मतलब अचीवर की श्रेणी में रखा गया है। जबकि 4 राज्य की बात करें अचीवर की श्रेणी में, असम है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, पंजाब है। अचीवर श्रेणी में कौन कौन है, असम है, हरियाणा है, महाराष्ट्र और पंजाब है, ठीक है। जबकि बात की 5 राज्य की बात करेंगे जो कि किसमें, तो आप देखेंगे फ्रंट रनर में कौन कौन है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और क्या है, तेलंगाना है, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आज का सबसे हिट टॉपिक, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 का 7वां संस्करण जारी किया गया। इसको एकदम दिल जहान लगा के थोड़ा इसको सुनिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आने की संभावना होती है, ठीक है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात कर ले, राष्ट्रीय स्तर पे बात कर ले या फिर स्टेट स्तर पे बात कर ले, सबसे ज्यादा अगर अभी ध्यान दिया रहा है तो स्वच्छता को लेकर सभी लोग बहुत अधिक, मतलब क्या है, तो बहुत अधिक मतलब ध्यान केंद्रित सब्जेक्ट मतलब है स्वच्छता, ठीक है। जारीकर्ता की बात करेंगे तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो केंद्रीय आवास और, ठीक है, शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इस मंत्रालय का मिनिस्टर कौन है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय का मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, हरदीप सिंह पुरी, अच्छा हरदीप सिंह पुरी है, ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण करके रैंकिंग की गई। रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष, ठीक है, भारत का स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो लगातार कितने वर्ष मतलब इंदौर जो है, ठीक है, भारत का मतलब 6ठे शहर बना, सॉरी 6ठे शहर बना है, ध्यान में रखिए 6वें वर्ष, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इंदौर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने बार राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, 7 बार 7 बार 8 बार ना, 8 बार ना, 7 बार, 8 बार 8 बार, ठीक है, 8 बार बिल्कुल ठीक है। इंदौर क्या लगता है, नीतीश कुमार का रिकॉर्ड तोड़ देगा क्या, 8वां बार टॉप के सर बन के, चलिए ठीक है, ध्यान में रखिए, तोड़ सकता है, ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, जबकि गुजरात का सूरत एवं नवी मुंबई इस रैंकिंग में कौन कौन स्थान पे आए हैं, सूरत दूसरे स्थान पे है, नवी मुंबई तीसरे स्थान पे। रिपीट कीजिए 1 से लेकर 3 तक के जिला का नाम, सॉरी शहर का नाम। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। बिल्कुल, इंदौर हो जाएगा, सूरत हो जाएगा, नवी मुंबई हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, टॉप 3 शहर है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। इंदौर कितने कैमी वर्ष मतलब लगातार मतलब टॉप प्रदर्शन देता रहा, चल 1 लाख से अधिक जनसंख्या के श्रेणी में, ठीक है, कौन से सबसे स्वच्छ शहर रहा, इंदौर। 1 लाख से कम के श्रेणी में पंचमढ़ी महाराष्ट्र में पड़ता है, जबकि पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। चलिए 100 से अधिक शहरी निकाय, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है, ध्यान से सुनिएगा। 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य त्रिपुरा को मिला है अवार्ड, ठीक है। फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया। और शिवमोगा में मोदी जी ने क्या चीज की नींव रखी है, ये था ये क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्या बोलते हैं ना, ये हेलीकॉप्टर का एयरपोर्ट कर्नाटक को मिला है, ठीक है, नहीं वो तो कुरनूर में है, ठीक है, वो तो तुमकुर में है, वो तो तुमकुर में है, ठीक है। हाँ, ये शिवमोगा में कर्नाटक को नया एयरपोर्ट मोदी जी ने दिया है। ये फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड भी इसको दिया गया। हरिद्वार की बात करेंगे, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन है, हरिद्वार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। तो 1 लाख से कम आबादी वाला में बिजनौर सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, और 1 लाख से अधिक आबादी वाला में हरिद्वार सबसे गंगा शहर, ठीक है। लेकिन बिहार में सबसे गंगा शहर किसे घोषित किया गया, बिहार मुंगेर को। मुंगेर, बिल्कुल ठीक है, मुंगेर को, बिहार में मुंगेर को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मुंगेर जिला, ठीक है, बात करेंगे मुंगेर जिला, ठीक है। बिजनौर की बात करेंगे, बिजनौर एमपी में पड़ता है कि यूपी में पड़ता है, बिजनौर यूपी में। बिल्कुल यूपी में बिजनौर पड़ता है, ठीक है। बिजनौर हरियाणा में गंगा नदी क्या करने जाएगी, यूपी में होगा सर। बिजनौर यूपी में ही होगा, ठीक है।
महाराष्ट्र के देवलाली, ठीक है, महाराष्ट्र के देवलाली का बहुत बढ़िया कहानी है। देवलाली छावनी बोर्ड को स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। महाराष्ट्र के देवलाली, ठीक है, देवलाली कौन था? देवलाली लाट साहब से देवलाली शब्द बना है, ठीक है। महाराष्ट्र में छावनी था ब्रिटिश काल में, ठीक है। जब कहीं से भी मतलब क्या होता था, ब्रिटिश आर्मी जब आती थी तो इस छावनी में आके रुकती थी, क्योंकि अकेले जहाज को लंदन देना तो संभव नहीं होता था ना, ठीक है। तो देवलाली साहब शब्द बहुत प्रचलित है, ठीक है, इतिहास में। देवलाली में क्या होता था, जितने भी ब्रिटिश अधिकारी होते थे यहाँ पे जमा होते थे। जब धीरे धीरे जब उनकी संख्या एक जहाज में ले जाने के लायक हो जाती थी तो 10 दिन 12 दिन के बाद इनको देवलाली से मतलब लंदन पोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो देवलाली साहब शब्द जो है आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे निकल कर आ गया, ठीक है। ये बहुत उत्पात मचाते थे महाराष्ट्र के देवलाली में, ठीक है। चलिए, तो महाराष्ट्र का देवलाली जो है छावनी बोर्ड सबसे, छावनी बोर्ड है ना, आर्मी कैंप था यहाँ पे, बोला ना, यहाँ पे रुकते थे, यहाँ से मतलब जाते थे लंदन। तो वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में कुल मतलब 4355 शहरों ने भाग लिया। कितने शहरों ने भाग लिया? तो वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में कुल 4355 शहरों ने भाग लिया। स्वच्छ भारत, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग में 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार रेटेड शहरों की घोषणा की गई। 7 स्टार था, 5 स्टार था, 3 स्टार शहरों की घोषणा की गई। 7 स्टार शहर के तहत एकमात्र शहर इंदौर को चुना गया। 7 स्टार पाने वाला शहर कौन था? वल्ली के वल्ली इंदौर था। जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, ठीक है, और विशाखापट्टनम और तिरुपति ने 5 स्टार कचरा मुक्त परमाणु प्राप्त किया, ठीक है। 5 स्टार में किसे किसे दिया गया? तो सूरत को, भोपाल को, मैसूर को, नवी मुंबई को, विशाखापट्टनम को, तिरुपति को 5 स्टार मिला। जबकि 7 स्टार किसे मिला? तो वन एंड ओनली किसे मिला 7 स्टार? तो केवल आपको इंदौर को आपको 7 स्टार मिला, ठीक है। इतना आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते आगे, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ, ठीक है। ध्यान में रखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार की बात करेंगे, तेलंगाना को प्राप्त हुआ। द्वितीय स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ और तृतीय स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार, ठीक है, तेलंगाना को प्राप्त हुआ, ठीक है। द्वितीय स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ और तृतीय स्थान किसे प्राप्त हुआ? तमिलनाडु को प्राप्त हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं, तो एक बार इसको रिपीट करवा दे रहा हूं, एक बार फिर से सुनेंगे। अब देखेंगे लगातार कैमे वर्ष इंदौर जो था सबसे स्वच्छ शहर बन के रहा, तो क्या बताएंगे? छठे बार, ठीक है। रेटिंग की बात करें, इंदौर के कौन सा छठे बार इंदौर को कौन सा रेटिंग दिया गया? तो क्या ठीक है, इंदौर को कौन सा रेटिंग दिया गया? 7 स्टार, ठीक है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय, शहरी मंत्रालय, ठीक है। इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, ध्यान रखे। जो कि मतलब कहाँ गए थे? हंगरी गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूक्रेन वाले में। ये 7वां संस्करण है, ठीक है। बात करेंगे दूसरा और तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो क्या बताएंगे? नवी मुंबई को दूसरा में नवी मुंबई नहीं है, तीसरा में नवी मुंबई है, दूसरा में सूरत गुजरात है, दूसरा में सूरत है, तीसरा में नवी मुंबई। बिल्कुल। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले श्रेणी में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र के पंचगनी महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ, ठीक है। आवाज जहां से आ रही माइक बंद कीजिए, ठीक है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले शहरों में स्वच्छ राज्य में किसे प्राप्त हुआ, क्या बताएंगे? एमपी को, ठीक है, बहुत सुंदर। किसे? एमपी को, ठीक है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाला में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? त्रिपुरा। सबसे गंगा शहर बताइए, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में सबसे गंगा शहर? हरिद्वार। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में सबसे गंगा शहर का नाम बताइए? बिजनौर, उत्तर प्रदेश। सबसे स्वच्छ साबनी बोर्ड का अवार्ड किसे मिला? सबसे स्वच्छ साबनी बोर्ड महाराष्ट्र के देवलाली का कहानी सुना है, ठीक है। देवलाली की कहानी बहुत अच्छी। देवलाली से जब जहाज निकलती थी तो यहाँ पे जो परिवार के लोग जो थे, ठीक है, वो कहते थे से इनकी जहाज जो है इंग्लैंड पहुंचने से पहले समुद्र में डूब जाए, ठीक है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि मतलब ये जो देवलाली में जो ये लोग जो रहते थे तो वहां पे बहुत सारे महिलाएं जो थी, मतलब उनके परिवार के जो बच्चियां जो होती थी उनके साथ ये लोग मतलब संबंध स्थापित करते थे, ठीक है। और जब ये जाने लगते थे, ठीक है, तो इनको कर्ज किया जाता था, इनको शाप दिया जाता था। एक पुस्तक आई है, मैं तो पढ़ते रहता हूँ ना, इनकी पुस्तक है, विदेश मंत्रालय के मंत्री रह चुके हैं, क्या नाम है उनका,
उनकी पुस्तक है, ठीक है, देवलाली साहब के नाम से। तो कर्ज किया जाता था इनकी जहाज जो है रास्ते में ही मतलब लंदन पहुंचने से पहले ही मतलब क्या हो जाए, डूब जाए, ठीक है। चलिए, तो स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करेंगे, हाल फिलहाल में पढ़ रहा था इसलिए बहुत कुछ याद है, ठीक है। 4355 शहरों ने मतलब क्या किया इसमें, मतलब पार्टिसिपेट किया, ठीक है। हाँ, अकबर की पुस्तक है, क्या नाम है, विदेश मंत्री रहे थे, विदेश राज मंत्री रहे थे ना अकबर कुरैशी की कुछ नाम है, उनकी पुस्तक है ये, ठीक है। 7 स्टार शहर के साथ केवल इंदौर को चुना गया था। 5 स्टार शहर में कौन कौन थे? 5 स्टार सर, नवी 5 स्टार मुंबई में था, 5 स्टार में फिर थे मैसूर था, सूरत था, भोपाल सूरत था। भोपाल सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मैसूर, मुंबई, नवी विशाखापट्टनम, मुंबई तिरुपति। और तिरुपति। बहुत सुंदर, कौन कौन थे? सूरत, भोपाल, मैसूर, सूरत, भोपाल, भोपाल, मैसूर, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, तिरुपति। तिरुपति। देखिए यही किताब पढ़ रहा था, ठीक है, उस दिन गया था ना तो ट्रेन में लिया था, ठीक है, भेज रहा हूँ, ठीक है। देखिए यही किताब, मौका मिले तो पढ़िए, इस सब पुस्तक को बहुत मजा आएगा। एमजी अकबर की किताब है, ठीक है। देवलाली साहब एंड द ब्लैक जमींदार, ठीक है। काला जमींदार का भी कभी मौका मिले तो कहानी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है, बहुत मजेदार स्टोरी है, ओहो। ठीक है। सर ये हाथी में सांप है क्या? क्या? हाथी के मुंह में सांप है? पूंछ को सांप बना दिया है। अरे बना दिया, उस सांप बोले नहीं है, ठीक है। सूंड को। देवलाली साहब, ठीक है। ब्लैक जमींदार भारतीय जमींदार को कहा जाता था जो कि मेडिएटर की भूमिका में काम करते थे, क्योंकि डायरेक्ट मतलब जो ब्रिटिश किसी के साथ डील नहीं कर पाते थे तो कुछ भारतीय लोगों को जमींदार बना देते थे, तो उसको ब्लैक जमींदार कहते। तो वो एगो यहाँ का जमींदार था, तो यहाँ का क्या बोलते हैं, बंगाल का, वो हाथ में काला हंटर लेके चलता था, ठीक है, काला, उसको हंटर साहब कहने लोग लगे थे, ठीक है। तो इनसे ये किताब पढ़ने के बाद पता चलता था जितना जुल्म ब्रिटिश करते थे उससे ज्यादा जुल्म जो थे भारतीय जमींदार किया करते थे, ठीक है। और देवलाली साहब के बारे में तो इतना कुछ लिखा हुआ है इस पुस्तक में से क्या ही बता, तभी सडन नाम देखा तो मुझे याद आ गया, ठीक है। हालांकि पुस्तक इंग्लिश में है। आगे चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट आ गई है। 27 अप्रैल 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, ठीक है, डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया, तो इसमें जानते ही सर्वेक्षण की बात के नवाचार में बात करेंगे तो पहला राज्य तो कौन होगा, क्या होगा, आप जानते हैं नवाचार में तो सबसे पहला राज्य सिलिकॉन वैली कहाँ पे, पता है, कर्नाटक में है, नवाचार में सबसे बढ़िया। तो इनोवेटिव राज्य में सबसे पहला स्थान जो है, ठीक है, कर्नाटक को मिला। इसके बाद दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना और मतलब तमिलनाडु शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनोवेटिव में सबसे पहला बात करेंगे, ठीक है, तो कर्नाटक को मिला, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। अब आते उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग्स आई है। केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने, ठीक है, किसने किया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षा और, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत, ठीक है, भारत के उच्च शिक्षण संस्थाओं की ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया गया, ठीक है। तो किसने जारी किया उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग्स? तो केंद्रीय और शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री ने डॉक्टर राजकुमार सिंह के द्वारा, ठीक है, इसको जारी किया गया। लेकिन इसमें बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थाओं की ऑल इंडिया रैंकिंग जारी किया, जो कि 8वां संस्करण है। अब यहाँ पे देखेंगे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है, हमारा प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है उसको जरा देखेंगे। तो आप देखोगे तो ओवरऑल श्रेणी में, ठीक है, लगातार पांचवी बार प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की शाखाएं कहाँ पर स्थापित की गई है? ये तंजानिया में। बिल्कुल, तंजानिया। तंजानिया में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तंजानिया में, बहुत सुंदर, तंजानिया में। देश हो गई है ना। विश्वविद्यालय श्रेणी में, ठीक है, किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान दिया गया? आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईटी बेंगलुरु था। संस्था आईआईएससी बेंगलुरु को दिया गया, ठीक है। इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम स्थान किसे दिया गया? इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास है। प्रबंधन श्रेणी में जानते हैं आईआईएम अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली को दिया गया। विधि एवं कानून की श्रेणी में, इसमें नहीं पूछेगा लेकिन देख लीजिए, विधि एवं कानून की श्रेणी में नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को दिया गया। वास्तुकला में तो जानते हैं रुड़की को दिया गया वास्तुकला में। रुड़की आईआईटी कहाँ पड़ता है?
उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। इनोवेशन श्रेणी में किसे दिया गया? कानपुर, IIT कानपुर। आईआईटी कानपुर को दिया गया, ठीक है। फार्मेसी श्रेणी में किसे दिया गया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को दिया गया। कॉलेज की श्रेणी में मिरिंडा हाउस दिल्ली को दिया गया। किसे दिया गया कॉलेज की श्रेणी में? दिल्ली को। मिरिंडा हाउस दिल्ली को दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को दिया गया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये रिपोर्ट जारी किया, 8वां संस्करण है, ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की, उच्च शिक्षण संस्था, मतलब उच्च शिक्षण संस्था का रिपोर्ट आया, ठीक है, ऑल इंडिया में। ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी मद्रास को दिया गया है। विश्वविद्यालय की श्रेणी में आईआईएससी बेंगलुरु को दिया गया है। इंजीनियरिंग के श्रेणी में आईआईटी मद्रास को दिया गया है। प्रबंधन के श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद को दिया गया है। चिकित्सा की श्रेणी में बात करेंगे तो एम्स नई दिल्ली को दिया गया है। विधि कानून श्रेणी में नेशनल लॉ ऑफ, ठीक है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी को दिया गया है। वास्तुकला के श्रेणी में आईआईटी रुड़की को दिया गया है। इनोवेशन की श्रेणी में आईआईटी कानपुर को दिया गया है। फार्मेसी की श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को दिया गया है। कॉलेज की श्रेणी में बात करें मिरिंडा हाउस दिल्ली को दिया गया है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में बात करेंगे तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को दिया गया है, ठीक है। इसको आपको क्या करें, याद में रखेंगे, ठीक है। इसका भी पीडीएफ डाल दिया हूं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्या बताएंगे? बोलना नहीं है, संगठन है, ठीक है। इसके द्वारा दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में हमारे यहाँ कितने शहर हैं? तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? ये खराब है। खराब बात है। हमें लगा ज्यादा शहर हमारे यहाँ, तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान में रखिए, खराब बात है। हाँ, एक आप लोग के साथ और होयसल का जो मतलब स्मारक वगैरह जो है उसको मतलब यूनेस्को के द्वारा मतलब चुन लिया गया है, ठीक है। शांति निकेतन को भी किया गया, शांति निकेतन को। अच्छा, शांति निकेतन को। दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चाड। चाड, क्या हो जाएगा? चाड दुनिया के सबसे प्रदूषित देश है, ठीक है। द्वितीय स्थान पे कौन आता है? इराक। तृतीय स्थान पे बात करेंगे तो हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा प्यारा पाकिस्तान, ठीक है, तीसरे स्थान पे, ठीक है। ध्यान रखिए, हम लोग आए 8वें स्थान पे। हम लोग किस स्थान पे आए हैं? 8वें स्थान पे आए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हमारी क्षेत्रफल की बात करेंगे 7वां है, लेकिन प्रदूषण में हम लोग एक स्टेप और आगे गए, 8वें स्थान पे आए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं विश्व का सबसे प्रदूषित शहर में बात करेंगे। इसमें भी हमारे पाकिस्तान ने टॉप किया है, ठीक है। लाहौर पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लाहौर पाकिस्तान की बात करेंगे, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। द्वितीय स्थान पे हेटोन आया। दूसरे स्थान पे क्या है? होटान। क्या नाम है? दूसरी स्थान पे होटान आया, जो कि चीन का शहर है। और तृतीय स्थान पे फिर हम लोगों ने मतलब अपना स्थान बना के रखा है। इसमें हमारे स्थान की बात करेंगे तो तीसरा स्थान इसे भिवाड़ी राजस्थान है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फैक्ट को, जरा एक बार आप लोग बता दें हमें। प्रथम स्थान पे सबसे प्रदूषित देश की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? चाड हो जाएगा, बहुत सुंदर। द्वितीय स्थान पे कौन सा देश आया है? बहुत सुंदर। कौन सा है? लाहौर आया है, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान आया है, सॉरी दूसरा स्थान पे इराक आया है, तीसरा पे पाकिस्तान है, चौथा पे कौन? 8वां पे कौन है? 8वां पे मतलब हम लोग 8वां पे आए हैं। चलिए, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर का नाम हमें बताए। लाहौर पाकिस्तान। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में कितने नंबर पे है? मतलब हमारे यहाँ का कौन सा शहर है? 8वां। बहुत सुंदर। तीसरा स्थान भिवाड़ी, ठीक है। तो हेटान और लाहौर तो घूमना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक बार भिवाड़ी से घूम कर आया, वहां का मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ठीक है, से कैसा है, ठीक है। अब चलते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट की बात करते हैं। तो बेंगलुरु के स्थित मतलब, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर, जिसको पीएसी के द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2022 जारी किया गया, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति में बड़े राज्यों में सबसे बढ़िया स्कोर किसने जारी किया है? हरियाणा ने जारी किया है रिपोर्ट। हरियाणा को शामिल किया गया। छोटे राज्यों में मतलब सबसे बढ़िया रिपोर्ट किसे आया है? सिक्किम। इसमें हमारी स्थान कौन सी है? हमारी स्थान कौन सी है? हमारी कहानी इसमें बहुत सुंदर, ठीक है, ध्यान रखें, 15वां स्थान पे, ठीक है। तो आज का मैंने 2 टॉपिक चयन किया था, आप लोग बताएं आज का टॉपिक कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बिहार का रैंक कितना था? निर्यात में बिहार का रैंक 16 है। नवाचार में ना, नवाचार वाला में 22। अच्छा, हाँ, पहला पे किसका? तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु है, सही है। स्वास्थ्य में बोलेगा बिहार का रैंक